Dayur Ministries। चलो मसीह यीशु में खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ हो। हम खुदा के कलाम में से आज का मरकजी हवाला पढ़ेंगे। जो क्या है ज़बूर 34 ज़बूर 34 और उसकी 8 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो इस पर तवक्कल करता है। आमीन। खुदा के बाबरकत तसल्ली बख्श लसानी मेहरबान होने वाले कलाम के लिए खुदा का सब तशरीफ के खुदा को करते हैं। खुदा के कलाम में हमने आज मरकजी हवाला पढ़ा है। क्या होगा ये? हमने एक पढ़ा है, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। कोई बताएगा कौन सी सीरीज चल रही है, किस मौजू पे बात हो रही है? जी 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 ऊंची जरा। खुदा की शबीह पर। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया। शबीह असल में होती क्या है ये हम सीख चुके हैं। क्या होती है? खूबहू क्या होना, किसी के जैसा होना। सिर्फ शक्ल सूरत से नहीं बल्कि अंदर जो आपकी खूबियां खुसूसियात है वो भी किसी और में आ जाना। आपकी हरकत, आपका उठना बैठना भी वैसा हो जाना, आपका मजाज भी वैसा हो जाना, उसको कहते हैं शबीह। अगर मैं कहता हूं ये बेटी अपनी मां जैसी है, ऐसी बिल्कुल शक्ल सूरत की है, अपनी मां वर्गी है, इसका मतलब कि उसकी जो शक्ल सूरत है मैं उसकी बात कर रहा हूं। हो सकता है उसकी आदत, उसकी अंदर जो खूबियां खुसूसियात है वो क्या हो, अपनी मां से फर्क हो। इसी तरह एक बेटा है, अक्सर बेटों को कहा जाता है कि बिल्कुल अपने प्यो वर्गा गए। इन्हों देख के पता चल गया कि यह फलां दा बेटा है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ज्यादा अपने बाप से क्या करती होगी, मिलती होगी। उसको कहेंगे कि ये बाप जैसा दिखता है, ये नहीं कहेंगे कि इसकी शबीह बाप जैसी है। शबीह क्या है? जब आपकी आदत, आपका उठना बैठना, आपका बोलना चालना, आपका मजाज, आपके बात करने का तरीका, लहजा भी, वो क्या सारा कुछ सेम टू सेम किसकी तरह हो जाए? किसकी तरह? बाप जैसा। तब हम कहेंगे कि ये बिल्कुल अपने, इसके अंदर अपने बाप की शबीह है। तब क्या कहेंगे? इसके अंदर अपने बाप की शबीह है। अब हमने खुदा के कलाम से सीखा है कि खुदा क्या है? ऊंची तरफ। वेरी गुड। और ऊंची। खुदा क्या है? रूह है। लेकिन मैं रूह, गौर कीजिए, मैं रूह, मैं क्या हूं? प्रॉपर जिस्म रखता हूं। मेरा बदन है, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरे जुबान, मेरे होंठ, मेरे कान, मेरे बाल, मेरे हाथ पांव, टांगे, बाजू, धड़, सारा कुछ है। मैं प्रॉपर क्या रखता हूं? जिस्म रखता हूं। तो मेरा बाप तो क्या है? रूह है। क्या है? रूह है। तो क्या फिर मैं अपने बाप जैसा हुआ? मैं, मेरा जिस्म है
और मेरा बाप क्या रखता है? रूह। मेरा बाप रूह है और मैं जिस्म रखता हूं, तो क्या मैं अपने बाप जैसा हुआ? नहीं हुआ ना? क्या नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला और बाइबल में लिखा, हमने पहले अब सीख चुके हैं कि रूह, अक्सर लोग कहते हैं कि रूह के कान नहीं होते, रूह की आंखें नहीं होती, रूह का नाक नहीं होता। अब बाइबल कहती है खुदा रूह है, तो खुदा की तो आंखें फिर नहीं होनी चाहिए, नाक नहीं होना चाहिए, कान नहीं होने चाहिए। और हमने ये चीजें बाइबल में से 3 चीजों को प्रूव कर ली है। याद कीजिए, हम हिस्सों पे बात कर रहे थे, हिस्सिस, जिसको हम सेंसेस कहते हैं, 5 सेंसेस, 5 सेंसेस। सेंसेस क्या होती हैं? जिसको जैसे हम देख, आंखों से क्या करते हैं? कानों से, नाक से सूंघते हैं, जुबान से चखते हैं और हाथ से छूते हैं। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो कि हमें इंसान होने का दर्ज देती हैं, बताती हैं कि हम क्या है, इंसान हैं। उसके अलावा अक्सर तुसी सुने होएगा, एस भैन दिया भरा दी 6th सेंस बड़ी तेज है। केड़ी? 6th सेंस, छठी हिस्स बड़ी तेज है। 6th सेंस दूसरे कभी गल करांगे, लेकिन अभी हम आजकल जो बात कर रहे हैं वो कौन सी सेंसेस पे बात कर रहे हैं? 5 सेंसेस पे, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। क्या क्या? देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। ये 5 हिस्से हैं, 5 सेंसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, मुख्तलिफ है। क्या कान देख सकते हैं? फिर दोबारा, क्या कान देख सकते हैं? क्या आंखें सुन सकती हैं? क्या नाक चख सकता है? क्या जुबान सूंघ सकती है? नहीं कर सकते ना। तो ये सारी चीजें आपस में क्या है, मुख्तलिफ है। आंख क्या कर सकती है? देख ही सकती है, और कान सुन सकते हैं, और नाक सूंघ सकता है, और जुबान चख सकती है, और हाथ छू सकते हैं। हमारे ये जितनी स्किन है, ये हमें छूने का एहसास दिलाती है। पूरी पूरी बॉडी की स्किन ये छूने में काम करती है। हमें जो बायो वाले बच्चे हैं वो समझते होंगे, रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, रिसेप्टर्स होते हैं जो बताते हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, विजन रिसेप्टर्स होते हैं, हेयरिंग रिसेप्टर्स होते हैं, और क्या है, स्मेलिंग रिसेप्टर्स होते हैं, और क्या, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, और टच रिसेप्टर्स होते हैं। ये इंग्लिश में बता रहा हूं। ये सारे रिसेप्टर्स हैं जिससे हमारी बॉडी किसी चीज को पहचानती है, समझती है। आमीन। अब बाइबल कहती है, लोग कहते हैं अक्सर कि रूह दी अखा कान नक नहीं होता, और बाइबल कहती है कि खुदा ने हमें किस पर बनाया? अपनी छवि पर बनाया। किस पर? अपनी छवि पर। अगर हमें अपनी छवि पर बनाया है, तो अगर मेरी आंखें हैं तो बाप के रूह की भी क्या होनी चाहिए? आंखें होनी चाहिए। अगर मेरे कान हैं तो खुदा की रूह के भी क्या होने चाहिए? अगर मेरा नाक है तो खुदा की रूह के क्या होना चाहिए? अगर मेरी जुबान है तो खुदा की रूह की क्या होनी चाहिए? अगर मेरे हाथ हैं, मेरे पांव हैं, तो खुदा की रूह के क्या होने चाहिए? हाथ भी होने चाहिए और पांव भी होने चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमने 3 सेंसेस के ऊपर सीख चुके हैं। कौन कौन सा? देखना, सुनना और सूंघना। लास्ट हमने देखा, खुदा के कलाम में लिखा, खुदा की आंखें हर जगह पर, जमीन पर हर जगह फैली हुई है, लगी हुई है खुदा की आंखें। आमीन। इसका मतलब अगर खुदा रूह है तो ये आंखें कहां से आई?
क्योंकि अगर लोग समझते हैं कि खुदा की रूह की आंखें, खुदा तो आंखें, रूह तो आंखें रख ही नहीं सकती, तो बाइबल कह रही है खुदा की आंखें दुनिया में हर जगह लगी रहती है। आमीन। इसका मतलब खुदा की क्या थी? आंखें हैं। बाइबल में लिखा है खुदा, तेरा खुदा जो तुझे पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। हमारा खुदा हमें देखता है और आंखें हैं तो क्या करेगा? देखता है। फिर हमने उससे अगले संडे सुनने पर खुदा के कलाम को देखा था। क्या देखा था? कि खुदा का कान हर किसी की दुआ पर लगा रहता है, उसको सुनता है। जब जो भी उससे दुआ करते हैं खुदा का कान उन्हें सुनता है। आमीन। दुआएं क्या करता है? सुनता है। अब रूह है और रूह की हमने आंखें भी देख ली और क्या देख ली है? कान भी देख लिए। और सूंघना, पिछला हमने जो सरमन था वो सूंघने पर किया था। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, जैसे नूह नबी ने कुर्बानी चढ़ाई तो उसकी खुशबू आसमान तक पहुंची और खुदा ने राहत अंगेज खुशबू ली। कौन सी? राहत अंगेज खुशबू सूंघी। ली का मतलब होता सूंघा। खुदा ने उस कुर्बानी की राहत अंगेज खुशबू सूंघी। तो सूंघी था कितने तो? किससे? इसका मतलब आपके और मेरे खुदा का नाम भी है। हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें वाकई ही हमारे खुदा ने अपनी छवि पर बनाया है। हालेलुया। और फिर खुदा ने, हमने और भी जगह पे पढ़ा कि खुदा ने क्या किया था? बड़ी जगह पर खुशबू ली है। खुदा को खुशबू पसंद आती। फिर हमने यीशु मसीह के बारे में देखा कि जब मरियम उनके पांव पर अतर, जटामासी का अतर डालती रही तो उसकी महक पूरे क्या हो गई थी? पूरे फैल गई थी घर पर। और मसीह यीशु को उसकी ये खुशबू लगाने वाला काम पसंद आया कि ना पसंद आया? खुदा ने कहा, बाइबल में हमने ये सीखा कि हमने में से बू आनी चाहिए। कौन सी? खुशबू आनी चाहिए। कौन सी बू आनी चाहिए? खुशबू। बदबू नहीं आनी चाहिए। खुशबू, ऐसी बू जो खुश करने वाली हो, ना कि बदबू जिसको देखकर हमारी जो जिस्म है वो और एक दूसरे शख्स भी हमसे क्या करे? किनारा करे। हमारे किरदार में से भी क्या आनी चाहिए? खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि खुदा अब रहम का खुदा है। आमीन। तो हमारे किरदार में भी रहम नजर आना चाहिए, हमारे किरदार में खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा भी हमारे, जो भी बाइबल में लिखा है खुदावन में खुश रहो, मैं फिर कहता हूं खुश रहो। तो वो वाला खुशी जो है खुदा के अंदर जो मिलती है वो राहत आपके अंदर से दिखनी चाहिए, उसकी खुशबू फैलनी चाहिए, क्योंकि खुदा, आपका खुदा वो राहत अंगेज खुशबू लेता है। अब कुर्बानी जानवरों की नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की है, आपके कैरेक्टर की है। हालेलुया। और वो खुशबू खुदा को पसंद आती है। आमीन। हमने ये सीखा हुआ है। हमने देखने का सीख लिया था, सुनने का सीख लिया और सूंघने का सीख लिया। आज खुदा के कलाम में से हम सीखने वाले हैं चखना। क्या खुदा चखते हैं कोई चीज? मैं तानू चीनी खवावांगा तो तानू के क्या टेस्ट आएगा? कैसा आएगा? मीठा। अगर नमक तो नमकीन, अगर मिर्चा स्पाइसी, तेज, वेरी गुड। अगर मैं
मीठे भी होते हैं और कुछ बादाम कड़वे। अगर मैं कोड़ा बादाम ताड़े मुंह आ जाए तो क्या हो जाए, टेस्ट हो जाएगा? क्या कड़वा बादाम मीठा तो नहीं लगेगा? क्या नमकीन तो नहीं लगेगा? इसका मतलब हर एक इंसान अपना टेस्ट फर्क रखता है। आमीन। दुनिया की हर चीज फर्क किस्म का क्या रखती है? जायका रखती है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? अब यहां पर जो ज़बूर 34 में हमने आयत पढ़ी, आजमा कर दे खुदा कैसा मेहरबान है, लेकिन असल में अगर इसका सही मतन देखे, इंग्लिश में भी अगर देखे इंग्लिश का वर्जन, तो वहां पे लिखा है और टेस्ट, यानी चख कर देख। क्या देख? चख कर देख कि खुदा कैसा मेहरबान है। खुदा ने कोई चख सकता है? बताएं, खुदा को कोई चख सकता है? कहीं खुदा दा कोई केस लै सकता है जुबान पे? खुदा के हो है? खुदा से खुदा है, लेकिन उसका टेस्ट कभी लिखता है? बाइबल कहती है आइए टेस्ट हम खुदा का ले सकते हैं। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब और तीसरा बाब और उसकी दूसरी और तीसरी है। खुदा ने अपना टेस्ट करवाया। खुदा ने कहा तानू मजा ना आया थे गल ना हुई। खुदा ने कहा तानू ऐसा मजा दवावांगा और तुसी मेरा मजा चखोगे। आमीन। और क्या था? तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तमार मुझे खिलाया, खुदा का कलाम मुझे खिलाया। फिर उसने मुझे कहा, ए आदमजाद, इस तुमार को यानी इस कलाम को जो मैं तुझे देता हूं खा जा। इस कलाम को क्या कर जा? खा जा। और उससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानद मीठा था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का टेस्ट कैसा है? शहद की तरह मीठा है। हालेलुया। चख कर दे खुदा कैसा मेहरबान है। चख कर दे खुदा कैसा। अब यहां पर ज़बूर नबीस में जो दाऊद नबी चखना कह रहा है, वो कौन सा चखना था? यानी तजर्बा करके दे। कैसा? तजर्बा करके दे कि खुदा कैसा मेहरबान है। क्योंकि ये वो वक्त था जब दाऊद के पीछे फौजें चढ़ी थी और वो भाग गया था, और तब वो क्या कर रहा था? इस कलाम को लिख रहा था। और वहां पर वो कह रहा था कि चख कर दे कि खुदा कैसा मेहरबान। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये तो खुदा ने मुझे चखाया, अपना कलाम भी चखाया, और खुदा मुझे कह रहे चख कर दे कि खुदा कैसा मेहरबान है। क्या कभी खुदा ने भी कोई चीज चखी होगी? चखी है कि नहीं? क्या? नहीं, खुदा ने कभी कोई चीज चखी होगी कि नहीं? सोचने वाली बात है। अगर खुदा ने चखी है तो इसका मतलब खुदा जुबान रखता है। हमने तो ये खुदा के कलाम में से प्रूव कर रहे हैं कि खुदा की जुबान है। और अगर खुदा कह रहे हैं कि मैंने चखा है, और अगर खुदा ने चखा होगा तो उसकी क्या होगा? क्या होगी? जुबान होगी। और फिर हम कह सकते हैं कि वाकई हमारे खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया है। हमारे खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया है। किस पर बनाया? आवाज नहीं आ रही। किस पर बनाया? छवि पर बनाया। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं मुकाशवा की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदा कह रहा है इंसान को, आपको पता है, अब बड़ी गौर कीजिए, खुदा हमें क्या खिलाता है?
कैसे अपना मजा चखाता है? अपने कलाम को हमारे मुंह में रखकर हमें क्या कराता है? मजा चखाता है अपना। तो खुदा आप कैसे मजा लेते हैं? आइए देखते हैं 16 आयत में। बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने दूं। आमीन। खुदा का मुंह भी है और खुदा उसमें अपना कलाम तो रखते रखते हैं, खुदा इंसानों को भी अपने मुंह में एक दफा डालकर उसका मजा लेते हैं। अगर वो गर्म होता है तो खुदा उससे कहते हैं जबरदस्त, तू बड़ा अच्छा है। सर्द होता है तो खुदा कहता है पता चल गया तू के हो ही है। लेकिन अगर नीम गर्म होता है, ना गर्म ना सरद, यानी एनो भी रखता है ते दुनिया ने भी तो खुदा ने भी रखता है, तो खुदा कहता मेरे नाल कभी भी नहीं चल सकता। खुदा कहता ऐसे इंसान को मैं अपने मुंह से निकाल फेंकूं। खुदा ने मजा चखते ताड़ा, हर इंसान को अपने मुंह च रख के खुदा ताड़ा मजा चखते हैं, ताड़ा टेस्ट लेंदे ने कि तुसी किहो जी हो, क्या तुसी गर्म हो, क्या तुसी सर्द हो। ते अगर असी गर्म ना गर्म होए ना सर्द होए विचकार होए ते खुदा की करनगे? अपने मुंह चो सानू कढ निकलगे। क्या आप चाहते हैं कि आप नीम गर्म हो? क्योंकि खुदा ने क्या कलाम लिखा है, खुदा ने कहा मैं उसे अपने मुंह से, मुंह अब मेरा मुंह है और मेरे मुंह के अंदर क्या है? जुबान भी है, और जुबान से मैं चखता हूं, मुझे पता चलता है ये चीज गर्म है, ये सरद है, ये कड़वी है, ये नमकीन है, ये मीठी है, ये इसी जुबान से पता चलता है। और खुदा के फजल से खुदा ने उसी जुबान पे आपको रख के चखा है, और खुदा देखते हैं कि ये बंदा कैसा है। आप खुदा के मुंह का निवाला है, इसलिए अपने अंदर या तो प्रॉपर मिठास खुदा के कलाम की बढ़ ले, यानी नरम और गर्म हो जाए, और या फिर खुदा तो बिल्कुल ही दूर हो जाओ, पता हो कि खुदा को पता चल जाए कि या तो तुसी मेरे हो ते या मेरे नहीं हो। ए जड़े दुनिया ने भी रखते ने ते खुदा ने भी रखते ने, खुदा कहता है ऐसे लोग नहीं मुझे, ऐसे लोगों को खुदा अपने मुंह से निकाल। तो हमने क्या देखा कि खुदा की जुबान है कि नहीं है? खुदा का मुंह है कि नहीं है? हालेलुया। पहले खुदा सानू भी चखांदे ने, तो खुदा आप भी दस रहे ने कि अगर मेरा मुंह मेरी जुबान है तो तानू भी मोही जुबान ते बोल देता है। आमीन। क्योंकि खुदा ने हमें अपनी किस पर बनाया? शबीह पर बनाया। तो हमारे अंदर भी वही सेंसेस होंगी जो खुदा के हैं। आमीन। इसलिए अजीजों, हमें अपने किरदार को खुदा जैसे सेंसेस। एक हवाला खुदा के हुजूर आपके लिए पढ़ूंगा, कुलुसियों का खत, कुलुसियों मेरे साथ निकालिए, और उसकी 6 आयत। अब खुदा कहते हैं, यहां पर लिखा तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो, क्या हो? नमकीन हो, कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। आमीन। कैसी होनी चाहिए? नमकीन। नमकीन क्या 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 करता है? मसीह ने हमें ये मत्ती के इंजील में भी लिखा हुआ है कि तुम दुनिया का नूर हो, फिर कहा कि तुम दुनिया के नमक हो। पहले क्या कहा? तुम दुनिया के नूर हो, और फिर कहा तुम दुनिया का नमक हो। आपको पता है कि अगर आप सारे मसाले भी डाल देते हैं अपनी जो भी सब्जी बना रहे हैं, तो अगर नमक नहीं डालते तो क्या कोई जायका आता है उसका? कोई जायका नहीं होता जब तक नमक नहीं डलता। नमक डलता है तो उसका जो फ्लेवर है, जो उस सब्जी का, उस
आपकी जो भी पकवान है उसका क्या फ्लेवर निकल के आता है, पता चलता है। और नमक बता रहा होता है, नमक की वजह से हमें पता चल रहा होता है इसमें मिर्चें ज्यादा कम है, इसमें हल्दी ज्यादा कम है, इसमें बाकी मसाला जात सही है कि नहीं। अगर नमक नहीं होगा तो सारी जो सब्जी है, उसका जो पकवान है, उसका जायका बकबकाया लगेगा। आमीन। इसलिए खुदा ने हमें नमक कहा है। खुदा ने कहा है कि तुम नमक हो, और ऐसा नमक कि आपको लोग चखें। क्या करें? चखें। और तुम्हारा कलाम पुरफजल हो और नमकीन हो, ताकि ये नमक जब लोगों से बात करे तो ये नमक लोगों की जिंदगियों में घुले, और अगर उनकी जिंदगियां बेजायका हैं तो तुम्हारे नमक की वजह से उनमें जायका आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को खुदा के कलाम के साथ इतना भर लें कि आपका हर लफ्ज पुरफजल हो और नमकीन होना शुरू हो जाए। आप नमक हो, और हमने अपने नमक से लोगों की बेरौनक बेजायका जिंदगियों को जायकेदार बनाना है। आमीन। ये एवेंजलिज्म है। और मैं जितनी बहनें मैं देख रहा हूं एवेंजलिज्म के लिए जा रही हैं, भाई जा रहे हैं, खुदा ने बरकत दे। क्योंकि असल में आपको मैं कहूंगा, आप वाकई दुनिया के नमक हो, जो कि मसीह ने कहा था। क्योंकि आप उस नमक को अपने तक नहीं रख रहे, लेकिन आप निकल के, अगर आपको नमक मिल गया है, आप नमकीन हो चुके हो, तो आप उसका जायका दूसरों को भी दे रहे हैं, और दूसरों को भी कह रहे हैं कि जो जायका मैंने चखा है, तू भी वैसा जायका चख, और तू भी जायकेदार हो, तू बेरौनक बेजायका ना रहे। हालेलुया। जितने भी इवेंजलिज्म कर रहे हैं भाई भी, मैं भाइयों को जानता हूं, खुदा ने बरकत दे। भाई सफदर, भाई अकरम, भाई परवेज, जितने भी जा रहे, और बहने, बहन नसरीन, बहन इन्ना मैरी, बहन रुबीना, बहन सोनिया, जितने लोग भी, बहन एलस, बहन सिस्टर एलस, ये भी जा रही है खुदा के फजल से। मैं भाइयों को और बहनों को आप सबको मुबारकबाद देता हूं, और इसलिए मुबारकबाद देता हूं क्योंकि खुदा का नमक आपके अंदर आ चुका है, खुदा का कलाम आपके अंदर आ चुका है। इसलिए आपने उस नमक को पहचान लिया, आपने उस जायके को चख लिया है, और अब आप उस जायके को चाहते हैं कि और भी चखें। हालेलुया। इसलिए आप खुदा के हुजूर जा रहे हैं, तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। इन सबके लिए जोरदार ताली। पास्टर शाफत है, वो लीड कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन हूं तो अभी कुछ मैं बात नहीं करना चाहूंगा, मैं वैसे कुछ बताता हूं। हमारे दरमियान इस वक्त भाई खुदादी करने के लिए भाई एवेंजलिस्ट जोसेफ मौजूद है, और आप सबको पता है, अगर नहीं किसी को पता तो बताता चलो। मैं खुदा के फजल से आपको अभी सिर्फ कौम के अंदर मसीहों में भेज रहा हूं। एक वक्त आएगा कि आप गैर कौमों में इस्तेमाल होंगे, और उनको भी खुदा के फजल लेके आएंगे, और आपके वसीला से और उन्हें खुदा के नाम से बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो गिर खुदा के नाम की, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हले 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 हले। खुदा के फजल से हमने आज चौथे सेंस को देखा है, जो कि है चखने की, जुबान की। हमने देखा कि हम मेरे खुदा का मुंह भी है, उसकी जुबान भी है, और क्योंकि हम किसकी छवि पर बनाए गए हैं? खुदा की छवि पर। और इसी वजह से खुदा हमें अपने अजीज रखता है, और हमारे अंदर वही खुसूसियत पैदा होती है जो खुदा के। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के ऐसे कलाम के लिए जो हमें नमकीन करता है, जो हमारे अंदर ज़ायका रखता है, जो हमें चखने की कुव्वत अदा करता है, ऐसे कलाम के लिए खुदा का, ऐसे कलाम के लिए खुदा का, ऐसे कलाम के लिए खुदा का
बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत।